हाय स्टूडेंट्स, मैं मुकेश चौधरी आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मुकेश चौधरी सर मैथ्स प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बेटा मेरा ऐप कैरियर कंपाइलर भी है, उस पर भी आप मेरी वीडियो सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है ना। ये प्रीवियस ईयर के मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, तो आप देखें आज ये क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, ठीक है। Anu spends 90% of her income. If her expenditure increased by 25% and saving increased by 30%, then by what percent does her salary increased? आज इसने क्वेश्चन में पूछ लिया है कि उसकी सैलरी कितने परसेंट इंक्रीज हुई थी। तो हम मान लेते हैं कि जो अनु की इनकम थी वो आपकी 100 थी और 100 में से उसने 90% खर्च किया, तो बच कितना गया होगा आपका 10 रुपीज़। भाई 100 का 90% 90 हो गया और सेविंग कितनी हो गई 10 रुपये की, 10 रुपीज़ की हो गई। इसकी एक्सपेंडिचर बढ़ गया, ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है। एक्सपेंडिचर बढ़ गया आपका 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। जब ये 1/4 बढ़ेगा तो 90 का 1/4 हो गया 22.5। 22.5 को इसमें जोड़ेंगे तो 112.5 रुपीज़। इसमें इंक्रीज हो गया कितने परसेंट का 30% का। 30% का मतलब होता है 3/10। इसका मतलब इसका 3/10 निकालेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 को अगर हम 10 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 13। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये आपका हो जाएगा 125.5 रुपीज़। इसका मतलब इसकी जो अब इनकम हो रही है वो 125.5 रुपीज़ हो रही है, और पहले कितनी इनकम हो रही थी 100 रुपीज़, और 100 से अब उसकी इनकम होने लगी 125.5, तो कितने बढ़ गई 25.5 रुपीज़ बढ़ गई। अगर 100 के अकॉर्डिंग इसका परसेंटेज निकालें तो इतना ही परसेंट होगा आपका। आंसर देखें, आंसर कौन सा वाला सही है, आंसर इज ए आंसर राइट है। ए पे आप टिक कर सकते हैं। क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दो आपके ट्रायंगल हैं ABC सिमिलर PQR, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। क्लियर है ना। तो सिमिलरिटी के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR अगर सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो के इक्वल होता है। तो इसका मतलब इसकी साइडें कौन कौन सी, AB² PQ²। क्लियर, ये किसके बराबर हो गया 9/16 के बराबर। AB की वैल्यू देखो कितनी है आपकी 12/PQ। इन पे से स्क्वायर हटा देंगे तो स्क्वायर रूट 9/16 पर पहुंच जाएगा, तो ये 3/4 हो गया। इससे ये कैंसिल हो गया 4 टाइम, अर्थात PQ की जो वैल्यू आई वो 16 सेंटीमीटर आ गई। 16 सेंटीमीटर कौन सा आंसर सही है जरा देखो, 16 सेंटीमीटर इज ए। क्लियर है, कौन सा है, ए इज राइट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। In a circle is inscribed in a quadrilateral ABCD। एक सर्किल किसके अंदर बना हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर बना हुआ है। इसका मतलब सर्किल इस तरीके से होगा, और ये किसके अंदर बना है, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर बना है। इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल के अंदर बना है ये A, B, C एंड D। AB, BC, CD और DA पर P, Q और R और S, इन पर ये इसको क्या करता है, स्पर्श करता है, टच करता है। इसने कहा कि AS की जो लंबाई है, AS की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, BC की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, CR की लंबाई 5 सेंटीमीटर है,
तो बताइए इस ए बी की लंबाई क्या होगी, ए बी की लंबाई। अब मैं आपको बताऊं कि ये सर्किल का टेंजेंट है यहाँ से ए से पी तक, और पी ए से एस तक की दूरी बराबर होगी, तो ये 8 सेंटीमीटर हो गई। अब ये भी टेंजेंट है, ये सारे चारों तरफ से टेंजेंट है, तो ये भी कितने सेंटीमीटर हो गई आपकी, 5 सेंटीमीटर। 11 में से 5 सेंटीमीटर सी क्यू की वैल्यू रही, तो मुझे बताओ बी क्यू की वैल्यू कितनी रही। आप कहोगे सर 6 सेंटीमीटर, क्योंकि किसको घटा देंगे हम, 5 सेंटीमीटर को 11 सेंटीमीटर में से माइनस कर दिया जाएगा, तो ये आपका कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। जब बी क्यू की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है तो पी वी की वैल्यू कितनी होगी, पी वी की भी वैल्यू 6 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये टेंजेंट है बी से सर्किल पर। तो ए बी की लंबाई कितनी आ गई, आप कहोगे सर 8 + 6 = 14 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया। तो 14 सेंटीमीटर इज डी फॉर दिल्ली, आपका ये सही है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। थ्री कॉस स्क्वायर ए प्लस के 6 साइन स्क्वायर ए = 3। आप लोगों ने एक फॉर्मूला बड़े अच्छे तरीके से पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = होता है 1। तो आपके ये 3 आ रहे हैं, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। तो आप एक काम कीजिए, इसे तोड़ दी, यहाँ पर 6 आ रहा है तो 3 में तोड़ देते हैं हम इसको। किस में तोड़ देते हैं, 3 में। 3 कॉस स्क्वायर थीटा या ए प्लस के 3 साइन स्क्वायर ए और प्लस के 3 साइन ए स्क्वायर में = 3। सभी तरफ 3 3 3 हो गया। तो 3 में इसमें से अगर कॉमन ले लेता हूं तो सामने वाला 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई मिलके 1 प्लस ये क्या हो गई आपकी साइन स्क्वायर ए = 1। जब हम इसे इधर लेके जाएंगे तो साइन स्क्वायर ए = क्या हो गया 0, क्योंकि माइनस हो जाएगा या इससे ये कैंसिल हो गया। और साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, ये भी 0। और साइन में 0 किसकी वैल्यू होती है अगर आपको पता है तो, या फिर टेबल याद कर लीजिएगा, ये वैल्यू होती है साइन 0 की। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0 डिग्री, डिग्री में आई अब ये। ठीक, तो यही पूछ रहा है कि बताइए साइन ए की वैल्यू क्या होगी। तो आप इसमें क्या करेंगे, कौन सा आंसर लगाएंगे, बी फॉर बॉम्बे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। एक ट्रायंगल बना दो, ये A, ये B एंड C, ये AD BC पर परपेंडिकुलर है। ठीक, एंड AE इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A का बाइसेक्टर AE है। ठीक, इसका मतलब बाइसेक्टर ये और ये इक्वल होंगे। ठीक है। अब क्या कह रहा है, B is 72 डिग्री एंड C is 26 डिग्री। अब क्या कह रहा है, देन फाइंड द एंगल DAE। एंगल DAE ये प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को जब ट्रायंगल कराऊंगा ज्योमेट्री में उसमें पढ़ाऊंगा और प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। एंगल DAE = होता है एंगल B माइनस के एंगल C अपॉन 2। तो 72 में से 26 को माइनस कर दो तो 46 अपॉन 2 = 23 डिग्री। और 23 डिग्री को जरा बताओ मुझे कहाँ है, 23 डिग्री। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े अच्छी तरीके से आप इन क्वेश्चनों को करोगे, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखें। मैं आपसे कहता हूं कि cos 9 डिग्री है, आप इसे क्या लिखेंगे, आप इसके लिए कहोगे कि सर cos इसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस के 180 डिग्री, तभी तो आएगा ये क्या, 90 डिग्री में से 180 डिग्री घट गया, सॉरी 81 डिग्री घट गया, तो आपका बनेगा कितना 9 डिग्री। तो आप इसे कह सकते हैं साइन 81 डिग्री। क्वाड्रेंट पढ़ रखे होंगे आप लोगों ने, उसी के अकॉर्डिंग इसे बताएंगे हम आपको। अब देखें इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या रख सकते हैं, कॉस की वैल्यू, कॉस की वैल्यू साइन 180 डिग्री। ऐसे सेक 9 की वैल्यू क्या रख सकते हैं, कॉसेक 180 डिग्री। ऐसे ही इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, सेक 34 की डिग्री, सेक 34 की जगह पे क्या रख सकते हैं
कोसेक 56 डिग्री, ऐसे ही कॉस 25 डिग्री की जगह पे क्या रख सकते हैं हम, साइन 65 डिग्री। क्लियर है ना, 90 माइनस थीटा वाले रूल लगा दिया हमने, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं रखता हूँ, ये हो जाएगा आपका साइन 81 डिग्री ये वाला, और साइन 81 डिग्री यहाँ पे आएगा, तो आप लिखोगे 2 साइन 81 डिग्री इंटू कॉसेक 81 डिग्री, और यहाँ पे भी कॉसेक 181 डिग्री आएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉसेक 81 डिग्री अपॉन, ये आपका हो जाएगा साइन 56 डिग्री इंटू कॉसेक 56 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन 65 डिग्री इंटू कॉसेक 65 डिग्री। क्लियर भाई, साइन क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक, और ये साइन क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इधर ये दोनों इंटू का साइन लगाया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर तो हो गया 4 और नीचे हो गया एक ये और एक ये मिलके 2, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। 2 वैल्यू कोई है, सी इज राइट वैल्यू। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आपके दे रखे हैं डीआई के क्वेश्चन, चलो एक करा देता हूं, बाद बाकी की तो डीआई के क्वेश्चन आप लोग अपनी तरीके से करना, जरा देख लेते हैं। ये कह रहा है द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ कंपनी बी सी एंड ई, बी सी एंड ई प्रोडक्शन की बात कर रहा है, तो बी का प्रोडक्शन क्या है, रेड वाला है, सभी में रेड वाले प्रोडक्शन है, ठीक है। तो बी में प्रोडक्शन कितना है 90, तो बी में 90 लिखेंगे आप, प्लस आपका सी में प्रोडक्शन कितना है जरा देखो 135 प्लस, और ई में प्रोडक्शन कितना है, ये प्रोडक्शन ले लिया सी का और प्रोडक्शन ले लिया ई का 125 का एवरेज, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे, या तो जोड़ के डिवाइड कर दो, और जोड़ के डिवाइड नहीं कर रहे तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो, इससे ये 30, इससे ये 45 और इससे ये 40 इज इक्वल टू 150, ठीक। एंड व्हाट परसेंट लेस देन द डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ डी, डी डिमांड, इसमें डी की वो पूछ रहा है, डिमांड पूछ रहा है, तो डी में डिमांड क्या है जरा बताओ, डी की डिमांड क्या है, डी में जो डिमांड है वो आपकी कितनी है 125, तो इसका मतलब डी की डिमांड ले लेंगे हम, डी की डिमांड हो गई आपकी 125, ये इससे 125 से कितना लेस है 10, और परसेंटेज में कितना लेस है 10 अपॉन 125 इंटू 100, ये 4 टाइम और ये 5 टाइम, 5 से ये 2 टाइम इज इक्वल टू कितना आ गया 8%, 8% इज राइट वैल्यू, तो 8% कौन सा जरा देखो 8% इज ए। क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे अब अपने आप कर लीजिएगा, ऐसे ही होगा ये भी, ए और डी की मांग देखनी है और सी मोटरसाइकिलों का उत्पादन देखना, दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट इसे भी कर लेंगे, इसे भी कर लेंगे आगे। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप बेसिक से भी कर सकते हैं, और बेसिक के अलावा एक मैंने आपको तभी से बता रखा है कि इसमें आप जो है क्या करें, थीटा की वैल्यू पुट कर दें, और 45 नहीं पुट करें, तो थीटा यू कस्ट हम यहाँ पर रख देते हैं कितना, थीटा की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर कितनी 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1 प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस 1 प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, सभी को रटी हुई होंगी वैल्यू वहाँ, तो इधर देखो 1 अपॉन tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 और प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3। अब देखें इसमें 2 एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस √3 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 प्लस √3 आ गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे तो इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 प्लस √3 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 1 आ जाएगा। इसमें हम एलसीएम लेंगे √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो 3 हो जाएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, और नीचे वाला √3 कहाँ पर पहुँच जाएगा 1 के पास, तो यहाँ पर √3। अब एलसीएम ले लेंगे हम कितना 2 प्लस √3, तो आप कहोगे सर इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 और प्लस के 4 √3,
और ये हो गया √3/4। देखें 7, 3 और 4, 7 और 1 8 हो गया, और 8 में से और 4 में से कॉमन क्या ले सकते हैं आप 4, तो आपका होगा 2 + √3 अपॉन 2 + √3 इंटू √3/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी √3। अब मुझे ये बताओ कि अगर 30 वैल्यू थीटा की जगह पे 30 वैल्यू रखें इस वाले ऑप्शनों में, तो कहाँ पे √3 आएगा हमारा? यहाँ पर रखेंगे 30 तो इसकी वैल्यू हो गई √3/2, यहाँ पे 30 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे 30 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगी, यहाँ पे 30 रखेंगे तो 2 से 2 नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो √30 आएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही रहा आपका? आपका ऑप्शन सही रहा डी फॉर दिल्ली। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को A + B कंप्लीट करते हैं 16 डेज में, और C और A करते हैं आपके 32 डेज में, और B और C करते हैं आपके 24 डेज में। एलसीएम ले लिया, आपका आ जाएगा 96। क्लियर? क्योंकि जितने भी आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे एलसीएम वाले रूल से कराए जाएंगे। ठीक है, तो जरा देखते हैं। इसका इसमें डिवाइड करेंगे 6 टाइम, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 3 टाइम, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 4 टाइम। अगर हम इनको सबको जोड़ देते हैं तो सभी की डबल एफिशिएंसी ऐड हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा जरा देखें 13। और सिंगल एफिशिएंसी लाने के लिए हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड। अब उसने क्या कहा है कि सभी ने मिलकर जो कार्य किया है वो कितने दिन तक किया है? सभी ने मिलकर जो कार्य किया है वो आपका किया है 12 डेज तक। तो इसका मतलब 12 डेज में ये कितना कार्य कर देंगे जरा बताओ? 12 डेज में कार्य कर देंगे ये 6 टाइम 78। अगर मैं इसमें से इसे माइनस कर देता हूं, अगर 96 टोटल कार्य में से 78 कार्य को मैं माइनस कर देता हूं, तो कार्य कितना बच गया मेरा? 18। इस 18 कार्य को मैं किससे करवाना चाहता हूं? आप कह रहे हो कि सर 18 कार्य को करवाइए आप C से, तो C की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 13/2। और इसमें से तीनों की एफिशिएंसी में से अगर मैं A और B की एफिशिएंसी माइनस कर दूं, तो एफिशिएंसी किसकी रह जाएगी? केवल C की। तो आप कहेंगे कि सर C की एफिशिएंसी 1/2 आ गई। C अपनी 1/2 एफिशिएंसी से 18 कार्य को करने के लिए अगर पहुंच जाता है, तो बेटा कितने दिन में कर देगा? 36 डेज में। आधी एफिशिएंसी से कार्य कर रहा है, तो आधी एफिशिएंसी से कार्य करेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसका मतलब आंसर इज 36। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखें। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, देख लो, बता देते हैं। AQ + BQ का फॉर्मूला खोल दो, आपको याद होगा, सब बच्चों को याद है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से 3rd क्लास से शुरू करवा देते हैं फॉर्मूले याद करना। ठीक है, और यूपी बोर्ड से आप बिलोंग करते हो तो वही 9th 10th में जाके पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर से यूपी बोर्ड में ये लेट चलता है तुम लोगों का हिसाब किताब। ठीक है, ICSE और CBSE बोर्ड वाले जल्दीबाजी मारते हैं। ठीक, तो थोड़ा देखें इधर A + B। अब यूपी बोर्ड वाले ये ना समझने लग जाए कि सर ने यूपी बोर्ड वालों के लिए कुछ गलत बोल दिया। लेबरस बहुत होते हैं यूपी बोर्ड वाले, अगर कोई स्टूडेंट अपनी पे आ जाए तो ये समझ लो कि फिर वो लग के ही छूटता है। सीधी बात ये है, नौकरी उसे प्राप्त करनी है तो करनी है। A² - के AB और प्लस के B²। क्लियर है? इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, और इससे आप क्या लिख सकते हैं? अगर मैं इसमें 2AB ऐड कर दूं तो ये वाला और 2AB मिलके क्या हो जाएंगे? A + B का होल स्क्वायर। और 2AB, क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2AB - B करना पड़ेगा, तो 2AB और 1AB मिलके कितने हो जाएंगे? -3AB। और इसी की तो वैल्यू वो पूछ रहा था, इससे कैंसिल हो गया कितने टाइम? 22 टाइम। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 22। और 22 कौन सा आंसर है आपका? जरा देखो, डी फॉर दिल्ली इज राइट वैल्यू। क्लियर हो गया? आगे देखें। इसमें आप देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन में
ये कॉस के ऊपर जिस पे स्क्वायर नहीं लगा रहता है उसे देखते हैं वो क्या है हमारा। यहाँ पे ये कॉस थीटा और ये दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा को हम चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को हम चेंज करेंगे तो इसे लिख देंगे 3 माइनस, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो आगे क्या लिखा हुआ है आपका 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पूरे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो जरा देखें, 2 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा और प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसके फैक्टर कर दीजिए तो आप कहोगे सर 2 कॉस थीटा माइनस 1 आएगा एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर आएगा कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो कॉस थीटा की वैल्यू आई, एक तो आई 1/2 और एक आई 1, ये जो वैल्यू होती है कॉस में ये तो 60 डिग्री की होती है और कॉस में ये जो 1 वैल्यू होती है वो 0 डिग्री की रहती है, तो 0 डिग्री तो हमें लेना नहीं है क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि 0 डिग्री से थीटा बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, तो इसका मतलब हम इसे तो छोड़ देंगे, क्या लेंगे 60 डिग्री। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो 2 कॉसेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3, ठीक, और tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू होती है √3। जब एलसीएम लेंगे इसका इससे तो 3 हो जाएगा, 3 और 4 कितना हो गया 7/√3, कितना हो जाएगा 7/√3। इसे रैशनलाइज करेंगे तो 7 से ऊपर √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 7 में और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 7√3/3। राइट, इस वैल्यू कौन सी रही आपकी, देखें 7√3/3, क्योंकि रैशनलाइज करना पड़ता है हमेशा। ज़्यादातर ऐसे ये आते हैं क्वेश्चन तो नीचे अगर रूट में संख्या आ जाती है तो वो रैशनलाइज आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखें, देखें क्वेश्चन, क्लास ए और बी के विद्यार्थियों की कुल संख्या 96 है। ए विद्यार्थियों की संख्या बी की तुलना में 40% मोर है। बी क्लास के विद्यार्थियों का एवरेज ए क्लास के विद्यार्थियों के एवरेज से 50% मोर है। अगर सभी विद्यार्थियों का एवरेज वेट 58 kg है तो बताइए बी के विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है। बड़े अच्छी तरीके से देखेंगे इसको, जरा देखते हैं। 96 की बात कर रहा है कि टोटल 96 हैं, लेकिन उसने क्या कहा है कि ए में विद्यार्थियों की संख्या बी से 40% एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब 40% एक्स्ट्रा का मतलब क्या रहा 2/5। अगर बी में आपके 5 हैं तो ए में आपके 2 और ज़्यादा हैं तो 7 होंगे, तो दोनों को अगर हम ऐड करें तो 7 और 5 मिलके 12 हो गया। 12 किसके बराबर हो गए 96 के, तो इससे ये कैंसिल कितने टाइम हो गया 8 टाइम। 8 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो ए के विद्यार्थी आ गए कितने 56, और 8 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो बी के विद्यार्थी आ जाएंगे कितने 40। क्लियर। और बी के विद्यार्थियों का जो एवरेज है वो 50% मोर है, तो 50% मोर का क्या मतलब हो गया 1/2। ये तो हो गए आपके किसमें बी के जो विद्यार्थियों का एवरेज है वो ए से 50% मोर है, तो ये ए हो गया, ए के विद्यार्थियों का एवरेज हो गया। और 2 में 1 ऐड कर दें तो ये 3 आ जाएगा, ये बी के हो गए। इसका मतलब बी के कितना हो रहा है उसमें बी का मल्टीप्लाई 3 और ए का कितना हो रहा है 2, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 112
और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 और दोनों को ऐड करेंगे तो 232 आ गया। और 232 कितने का है? टोटल 96 का, तो अपॉन 96 कर देंगे तो एवरेज आ गया, और वो किसके बराबर हो गया? 58 के बराबर। कैंसिल कीजिए 4 से, 4 2 जा, 4 4 जा, और 4 5 जा, 4 8 जा, इससे ये कैंसिल हो गया। तो मैं आपसे अगर बात करता हूं कि 1 की वैल्यू कितनी आई, तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 24। उसने क्या कहा कि बी में जो विद्यार्थी हैं उनका एवरेज कितना? हमारा एवरेज तो ये 3 था, तो 1 की वैल्यू 24 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 72 kg। इस राइट वैल्यू कौन सा सही है? ए फॉर एप्पल। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है ना? अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे बेसिक से भी मैं बताऊंगा और आप लोगों को वैसे भी मैं सॉल्व कराऊंगा, आप जल्दी से कैसे कर सकते हैं। आप ये देखिए कि ए को जोड़ें, बी को जोड़ें और सी को जोड़ें तो 5 हो जाए, तो आप क्या कहेंगे? सर 1 ले लेते हैं, ए को 1 ले लेते हैं, बी को और सी को ले लेते हैं 3। लेकिन अगर हम इनके स्क्वायर करें तो वो 33 नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें किसी एक की वैल्यू उसने माइनस की ले ली है। अगर ए की वैल्यू में -2 कर देता हूं और बी की वैल्यू 2 कर देता हूं और सी की वैल्यू आपकी 5 कर देता हूं, जरा देखें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऐड करने में 5 बच जाएगा। अब आप इसमें देखिए 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +4 होगा, और 2 का स्क्वायर 4 8 हो गया, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। 25 और 8 मिलके कितने हो गए? 33। क्लियर है? तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर गया। यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है तो -2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब -3 इंटू -2 इंटू 2 इंटू 5। देखें इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 125 हो गया और प्लस ये आपका कितना हो गया? 60। भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 185 इज राइट वैल्यू। या फिर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब हम इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो ये होता है a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए, यही तो होता है। लेकिन हमारा स्क्वायर तो आ रहा है, ए बी बी सी सी ए नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2 बाहर ले लेता हूँ, ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए। इसकी वैल्यू 5 रख दूंगा, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। इसकी वैल्यू 33 आ गई, तो 33 माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये कितना बच गया भाई? माइनस का 8। भाई इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस का 8, और 2 से ये कितने टाइम कैंसिल हो गया? माइनस के 4 टाइम। इसका मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ गई? -4। अब इसका फॉर्मूला खोल दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए, माइनस के ए बी माइनस के बी सी और माइनस के सी ए। देखें इसकी वैल्यू कितनी है आपकी? 5। इसकी वैल्यू कितनी है? 33। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, या फिर यहाँ पे माइनस अलग कॉमन ले दीजिए, ये पॉजिटिव हो जाएंगे। इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी? +4। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 185 इज राइट वैल्यू। क्या आ जाएगी? 185। क्लियर हो गया? कौन सा आंसर रहा? आंसर आपका रहा डी फॉर दिल्ली। ठीक है, दोनों तरीके से बता दिया है। आप दिमाग से सोचोगे तो आप ये करोगे सॉल्यूशन, और दिमाग से नहीं सोचोगे, कंसेप्ट से जाओगे, फॉर्मूले से जाओगे, तो आप फिर इससे करोगे। ये सोचने वाली चीज़ होगी। आपके जितने ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे उतने जल्दी आप इस वाले क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट
ये बहुत आ रहा है क्वेश्चन, इसको सही से देखें। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, आप कहोगे सर इसे लिख सकते हैं 2√5x का होल क्यूब माइनस √3y का होल क्यूब। जब इसे खोलेंगे तो 2√5x और माइनस √3y एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में इनका स्क्वायर हो जाता है, ये 4 5 या 20x स्क्वायर प्लस के इन दोनों का मल्टीप्लाई 2√15xy और प्लस के 3y स्क्वायर। क्लियर? कंपैरिजन कर दो, ये हो गई a की वैल्यू, ये हो गई b की वैल्यू और ये हो गई c की वैल्यू। अंडर रूट में b का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 15 या 60, 4 15 या 60, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 और माइनस के केवल 20। ये वैल्यू हो गई आपकी 49 और 49 का स्क्वायर रूट निकलता है 7। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? समझ में आ गया ना? बहुत इजी क्वेश्चन था, आसानी से कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे जरा ध्यान दें। ठीक है, इस पे ध्यान दें जरा। ये कह रहा है कि 15% वार्षिक ब्याज की दर पर 2.5 ईयर के लिए प्रिंसिपल 4096 रुपीज है का CI क्या होगा इफ द इंटरेस्ट कैलकुलेट एट द इंटरवल ऑफ 10 मंथ्स। 10 मंथ्स के इंटरवल पर कैलकुलेट की जा रही है क्या आपकी CI। 10 महीने बाद हमारी ब्याज हमें दे दो भाई, फिर 10 महीने बाद हमारी ब्याज हमें दे दो भाई। क्लियर है ना? इस तरीके से चल रहा है। तो पहले ये देखें आप यहां पे कि 2.5 ईयर कितना होता है, तो आप कहोगे सर 30 मंथ। क्लियर हो गया? इसका मतलब 10-10 महीने के 30 मंथ्स में कितने शेड्यूल हो जाएंगे? 3 शेड्यूल होंगे। अब मैं आपसे बात करता हूं कि 12 मंथ्स का रेट क्या है, आप कहोगे सर 15%। तो 10 मंथ का कितना होगा? 10 मंथ का आप कहेंगे कि 15/12 × 10 = 25/2%। और इसे भी आप लिख सकते हैं 1/8। क्या लिख सकते हैं? 1/8 लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं 10 मंथ्स की, पहले वाले 10 मंथ्स की बात करूं, फर्स्ट वाले मंथ्स की बात करूं, 10 की, 1 महीने की नहीं, 10 मंथ्स की बात करूं, तो 4096 पर 4096 पर कितना ब्याज आएगा मेरा? 1/8। तो आप कहोगे सर ये आ गया 512। ठीक है? अगले वाले सेकंड की बात करूं तो ये 512 तो आना ही आना है, और ब्याज पे ब्याज लगता है तो 1/8 फिर इस पे लग जाएगा, तो ये हो गया 64। और अगर थर्ड वाले शिफ्ट की बात करूं तो 512 तो आएगा ही आएगा, ये दोनों मिलके डबल हो गए तो 64 का डबल 128 हो जाएगा। इस पे फिर लगा दिए। ये रूल बहुत अच्छा है, केवल एंड वाले पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, बाकी के ये शेड्यूलिंग में आ जाते हैं कि ये वन टाइम होता चला जाता है। ये यहाँ पे जितना आता है उसका डबल, इसका डबल होगा पहले, फिर ट्रिपल होगा, इस तरीके से आता चला जाएगा। और इस पे 1/8 फिर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8 रुपीज। सबको ऐड कर दो, CI आ जाएगी आपकी 6,315 प्लस 1291 और प्लस 8 इक्वल्स टू 1016, 9 और 3 12 और 1 13,
5 6 7 और 1, आपकी कितनी वैल्यू आ गई? 1736। 1736 इज विच वैल्यू? आप कहेंगे सर बी फॉर बॉम्बे इज राइट वैल्यू। क्लियर है ना, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? देखें, a train X running at the speed of 84 km per hour and cross another train Y running at the speed of 52 km per hour in opposite direction in 12 सेकेंड। एक रेलगाड़ी X 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है और Y जो उसके विपरीत दिशा से आ रही है 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उसे 12 सेकंड में पार कर जाती है। द लेंथ ऑफ बाई इज 2/3 ऑफ एक्स, जो बाई की लंबाई है वो एक्स की लंबाई की 2/3 है। तो बताइए एक्स की लंबाई क्या है? बड़े अच्छी तरीके से देखें, मैं अगर एक्स को मान लेता हूं 1, तो आप क्या कहोगे कि बाई होगी सर 2/3 1 की। ठीक, इन दोनों को ऐड कर दो तो आप कहोगे 3 और 2 5 हो गया, 5/3 हो गया। डी इक्वल टू होता है एस इंटू टी, होता है कि नहीं होता है? एस इंटू टी। ठीक, और डी कितना आया यहां पर? लंबाई कितनी आई है दोनों की मिला के? 5/3 इज इक्वल टू स्पीड। स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जोड़ दो। 2 और 4 6, 5 और 8 13, 36 इंटू, उसने क्या कहा है कि ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसे मीटर पर सेकंड बना देंगे क्योंकि उसे जो पार कर रही है वो 12 सेकंड में पार कर रही है। 5 से 5 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल हो गया 6 टाइम और 6 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो यहाँ पे 1 बचा, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 और 2, 272 मीटर आ गया क्योंकि एक की ही वैल्यू पूछी है। अगर वो बाई की वैल्यू पूछता, किसकी वैल्यू पूछता? बाई की वैल्यू पूछता, तो इसका 2/3 निकालते हम। उसने एक्स की वैल्यू पूछे तो एक्स की वैल्यू हमने 1 मानी थी, उसका आंसर कौन सा हो गया आपका? दिस। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें, एक अभी लड़का है, वो अपना 2 वस्तुएं बेचता है और प्रत्येक वस्तु को 5220 रुपये में बेच रहा है। पहली वाली को 5220 रुपीज में बेचा और सेकंड वाली को भी 5220 रुपीज में बेचता है। फर्स्ट वाले को बेचने पर 16% का प्रॉफिट होता है और सेकंड वाले को बेचने पर 10% का लॉस होता है। अब उसने पूछा है कि बताइए पूरे व्यापार में, इन होल ट्रांजैक्शन जो उसने किया है, उसे कितने % प्रॉफिट और लॉस हुआ है। क्लियर है? ये चीज पूछी है उसने, जरा देखें। तो इसका मतलब हमें सीपी निकालने की जरूरत है। क्या निकालने की जरूरत है? सीपी। तो सीपी टोटल निकाल देते हैं हम। सीपी इक्वल टू फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, सीपी इक्वल टू होता है एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस करेंगे तो प्रॉफिट, अगर लॉस आ गया तो माइनस कर देंगे ऑब्लिक लॉस। क्लियर? ये फॉर्मूला आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा होगा। ठीक, तो मैं यहीं से डायरेक्ट निकालता हूं 2220 अपॉन कितने % का प्रॉफिट? 160। 16% का प्रॉफिट मतलब 100 प्लस और लॉस मतलब 100 माइनस इंटू 100 प्लस उतने ही रुपए में सेकंड वाली बेची है। कितने रुपए में? 5220 में इंटू 100 अपॉन, उसे क्या हुआ है? 10% का लॉस, तो अपॉन 90। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 9 5 जा और 9 8 जा, इससे ये कैंसिल हो गया पूरा 45 टाइम, तो ये हो गया 4500 और प्लस के 5800, दोनों को ऐड कर दीजिए 3 9 और 1 10। अब टोटल एसपी कितना हो गया भाई? टोटल एसपी हो गया 5220 का डबल कर देंगे क्योंकि दोनों को
जोड़ दिया जाएगा 04401। हमने उस वस्तु को दोनों को मिला के 10,300 रुपये में खरीदा था और दोनों को मिला के 10,440 रुपये में सेल कर दिया है। तो आप मुझे बताइए कौन सा बड़ा है, एसपी बड़ा है या सीपी बड़ा है? तो आपको एसपी बड़ा लग रहा है, तो हमें क्या हो जाएगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट भी कितने का हुआ 140 रुपीज का। क्लियर है? कौन सा आंसर सही है जरा देख लो। आंसर आपका सही है ए, प्रॉफिट होता है 140 रुपीज का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आता है, बढ़िया तरीके से देखें इस वाले क्वेश्चन को। उसने कहा है कि एक्स स्क्वायर, इसी को देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x। तो क्या मैं यहां से इन दोनों में से x कॉमन ले सकता हूं? इनमें से जब मैं x कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स। भाई जहां पे x है वहां से x बाहर आ जाएगा और जिस जगह पे x नहीं है उसके अपॉन में x पहुंच जाएगा, इज इक्वल टू 3x। इससे ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 आ गया। जहां पे भी x प्लस 1 अपॉन एक्स आपको दिखाई देगा उस जगह पे आप 3 वैल्यू पुट करोगे। लेकिन अब हमें क्या करना है, तो उसके लिए मैंने आप क्वेश्चन को यहां पर नोट करते हैं। x की पावर 4 प्लस x की पावर -2 को क्या लिखेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको देखें x स्क्वायर प्लस के 5x, या इसमें से भी नीचे वाले में से भी x कॉमन ले लो। पहले x कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 5 और 1 के साथ x है नहीं तो 1 अपॉन एक्स। ऊपर वाले में से भी x कॉमन ले लो तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और प्लस का 5। क्लियर है? इस x से ये x कैंसिल हो गया। इसका मतलब इसकी तो वैल्यू मुझे पता है, इस वाले की वैल्यू, इस वाले की वैल्यू नहीं पता है, तो इसका मतलब इसका क्यू कर देंगे। क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस के 3x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आएगी 3 इज इक्वल टू 27। इसमें से इसे माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 18। इसका मतलब हम इसकी वैल्यू 18 पुट करेंगे यहाँ पे अपॉन इसकी वैल्यू 3 और 5 मिलके कितने हो गए 8, ये 4 टाइम है और ये 9 टाइम। 4 का डिवाइड कर दो 2 राइट 1 अपॉन 4 इज राइट आंसर। क्लियर? जरा देखें कौन सा वाला आंसर बन रहा है आपका आंसर बन रहा है 2 राइट 1 अपॉन 4, बी फॉर बॉम्बे। क्लियर है? नेक्स्ट देखें। देखिए इन एन एग्जाम the success to failure ratio is 5:2. Had the number of failures been 14 more, then the success to failure ratio would have been 9:5. The total number of the candidate who appeared for the exam was. उसने कहा है कि जो पास होने वाले विद्यार्थी हैं और फेल होने वाले विद्यार्थियों का जो रेशियो है पास इज टू फेल वो 5:2 है। बेटा ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है और आप लोगों को बता दूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से कराऊंगा और वो शुरू भी कर दिया है मैंने, आप लोग मेरे चैनल पर जाके देखें। ठीक है? अब उसने क्या कहा है कि अगर 14 स्टूडेंट और फेल हो जाते तब पास इज टू फेल वालों का जो रेशियो है वो 9:2 हो जाता, सॉरी 9:5 हो जाता। इसका मतलब उसने पास वालों के लिए तो कुछ बोला नहीं, तो पास वाले क्या होंगे इक्वल होंगे दोनों जगह पे, तो इसका मतलब इसमें 9 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, 9 45 18 ये 45 इज टू 25। तो हमारे फेलियर पहले 18 थे अब बढ़ के कितने हो गए 25, तो 7 बढ़ गए और 7 किसके बराबर बढ़े 14 के बराबर। इससे ये कितने टाइम 2 टाइम। अब हमें क्या चाहिए कि इन दोनों में कितने टोटल कैंडिडेट थे, तो दोनों को जोड़ लो 45 प्लस 18 इक्वल टू 63। कितने हो जाएंगे 63 इंटू 2 6 और 12 126 और 126 कौन सा वाला है सी इज राइट वैल्यू। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखें। एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं, एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं ए बी। कौन कौन सी जीवाएं हैं ए बी
और सी डी, ए बी और सी डी, सी डी ए बी और ई पे ये कैंसिल कर रहे हैं। इसने कहा है कि सी डी की टोटल जो लंबाई है वो 18 सेंटीमीटर है, लेकिन डी ई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। भाई पूरा यहां से यहां तक 18 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, तो ये आपका हो गया सर 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। और ए ई की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, 18 इसका हो गया ई तक। अब बी की लंबाई पूछी है। जब भी आपके सर्किल में टू आपके कॉर्ड्स एक दूसरे को क्या कर रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो उनके द्वारा जो कटे खंड हैं उनका जो मल्टीपल है वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ए ई इंटू बी ई इजुकस टू डी ई इंटू सी ई। क्लियर है? वैल्यू पुट कर दो 18 इंटू बी सी इजुकस टू डी ई 6 इंटू सी ई कितना है आपका 12, सी ई 12 है। क्लियर? इससे ये 3 टाइम और 3 से ये 4 टाइम। आपकी वैल्यू कितनी आ गई किसकी, बी सी की वैल्यू, बी सी इजुकस टू 4 सेंटीमीटर। आप मुंह जुबानी कर सकते थे, ये लिखने की या ये बनाने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, राइट एंगल जब भी आपने पढ़ा होगा तो ये अच्छे से पढ़ रखा होगा। देखें, राइट एंगल कहां पे, ए पर, ए राइट एंगल है, ये बी मान लेता हूं और ये सी मान लेता हूं। ये कह रहा है कि बी एल और सी एम ये दोनों मीडियन है, ठीक। तो ये डायरेक्ट वैल्यू आ गई है इसकी, तो इसका कौन सा होता है, ये वाला। जो इनकी मीडियंस हैं, मीडियंस के स्क्वायर का 4 टाइम, मीडियंस के स्क्वायर के सम का 4 टाइम, और हाइपोटेन्यूस का 5 टाइम, स्क्वायर के 5 टाइम के बराबर होता है, ठीक है। तो बी फॉर बॉम्बे। और वैसे भी नहीं पता है तो इन ट्रायंगल ए सी एम आप कहोगे सर ए सी एम में हम निकालेंगे तो ये सी एम स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर और प्लस के ए एम स्क्वायर। अब मैं ए एम को क्या लिख सकता हूं, आप कहोगे सर ए एम इक्वल्स टू है ए बी बाई 2, मतलब ए बी की जो लंबाई है उसकी हाफ होगी, क्योंकि मीडियन हमेशा जिस लाइन पर पहुंचती है उसे इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये क्या हो जाएगा फिर आपका ए सी स्क्वायर प्लस के ए बी स्क्वायर अपॉन 4 भाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। इसी तरीके से इन ट्रायंगल ए बी एल, इसमें क्या हो जाएगा बी एल, इसे सी एम ठीक लिख देता हूं, बी एल स्क्वायर इक्वल्स टू, आप कहोगे बी एल स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर और प्लस के ए एल स्क्वायर, और ए एल को क्या लिख सकता हूं मैं ए सी अपॉन 2, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस के ए सी स्क्वायर अपॉन 4। ये इक्वेशन फर्स्ट रहा, ये सेकंड रहा, दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया सी एम स्क्वायर प्लस के बी एल स्क्वायर इक्वल्स टू, जब एलसीएम 4 ले लेंगे तो जहां पे 4 है वहां पे तो कुछ मल्टीप्लाई होना नहीं है, और जहां पे 4 नहीं है वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4a ए सी स्क्वायर प्लस के ए बी स्क्वायर प्लस के 4ab स्क्वायर और प्लस के ए सी स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ गया 4। ठीक, देखो ये कितने हो गए 4ac स्क्वायर और ac स्क्वायर 5ac स्क्वायर, 4ab स्क्वायर और ab स्क्वायर 5ab स्क्वायर, तो 5 कॉमन ले लेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 4cm स्क्वायर प्लस bl स्क्वायर इक्वल्स टू 5 कॉमन ले लिया तो क्या रहेगा ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर, ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा bc स्क्वायर के, तो दिस इज bc स्क्वायर
क्लियर? कोई डाउट किसी को? यहां तक समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट देखें, ये आपने अच्छे से पढ़ रखा है। द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर is 7 centimeter and its surface area is 440 centimeter square. Find its volume. तो जरा देखें, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 2 पाई आर एच। क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर एच, और ये किसके बराबर है? ये आपका बराबर है 440 के। 2 से अगर इसे हम डिवाइड कर दें तो 2 2 0 आ गया। अगर मैं इसमें r से मल्टीप्लाई कर दूं तो r से मल्टीप्लाई इसमें भी करना पड़ेगा, इसका मतलब टोटल में मैं r से मल्टीप्लाई करूं, टोटल में मैं r से मल्टीप्लाई करें। r से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो ये वॉल्यूम बन गया। लेकिन मैं यहां पे r की वैल्यू पुट करके यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा तो 220 में r कितनी है मेरी 7, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 0 4 और 15 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा आंसर रहा आपका? आंसर इज सी। क्लियर हो गया? आज के लिए बेटा इतना ही। आज आपका ये कंप्लीट होता है और आप लोग देखें आगे अच्छी तरीके से। अब यूपीएसआई की आप लोगों को मैं एसटी करवाना शुरू करूंगा। ओके, थैंक यू।